नमस्कार साथियों। साथियों, आज एक नई विषय पे बात हो रही है, वो है पाकिस्तान से संबंधित। आप सभी को पता है कि धुरंधर फिल्म ने किस कदर से पाक के अंदर खौफ भर दिया था, जो वास्तव में हकीकत था। सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई 100% थी। उसके तहत आपने देखा होगा कि वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ था और थोड़ा सा वो संभले क्या थे कि फिर धुरंधर जो है एक्टिव हो गया है, जो मुझे सूचना देनी है। और ये खुशखबरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि दुश्मन देश के अंदर फिर से धुरंधर ने अपना काम शुरू कर दिया साथियों। वो एक्टिव हो गया है और हाल ही के अंदर जो कश्मीर में लश्कर और जितनी भी आतंकवादी एजेंसियां हैं, उनके समूह का जो सरगना है हाफिज सईद, उसका दायां हाथ शेख यूसुफ अफरीदी, उसको हुरू के वहां पहुंचा दिया है। वो हुरू के साथ ऐश करने लग गया, वो चले गया। तो इसी के साथ धुरंधर ने, मैंने पहले ही बता दिया, उसकी दुर्गति ऐसी कर दी है पाकिस्तान की कि अब वो फिर खौफ, एक तरह से थोड़ा संभलने का मौका मिला था, फिर खौफ से भर गए वो लोग। तो कई घटनाएं सामने आ रही हैं साथियों, और वो अज्ञात जो धुरंधर है, जो अज्ञात में है, उसने ऐसा तहलका मचा रखा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप है। आपको बताऊं साथियों, जो उनकी जांच एजेंसी है ना, बदनाम खुफिया जांच, जिस पे वो बड़ा कूदते हैं, खुद आप अंदाजा लगाइए कितने समय से वहां के जो भी हमारे देश के, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले, आतंकवादियों को बनाने वाले, उनको ट्रेनिंग देने वाले, जितने भी सिर उठा रहे थे, जो उनके सरदार बन रहे थे, उन सबको धीरे धीरे निपटाना शुरू कर दिया। और अभी भी क्रम लगातार जारी है। इसके क्रम में आप देखेंगे कि शाहिद लतीफी का एक नाम था, बशीर अहमद मीर का भी नाम है, ख्वाजा शाहिद का नाम है, कैसर फारूक का नाम है, इंजला अब राम के नाम है, दाऊद मलिक, और भी कई, जो अभी हाल ही के अंदर यूसुफ अफरीदी है, इसका नाम शामिल है साथियों, आपने देखा होगा। तो ये बहुत सुकून देने वाली घटना है। आपको अपना घर तो संभल नहीं पा रहा है और दूसरों का आप समझौता कराने के लिए बिल्कुल बिचौलिए बने पड़े हो, तो बड़े शर्म की बात है। यह पाकिस्तानियों को और उनके शासकों को शर्म होना चाहिए, इस बात की उनको सोचना चाहिए कि दुनिया के अंदर उनकी क्या फजीयत हो रही है। तो ये जो कमांडर अभी मरा है, इसके लिए सबको बधाई है साथियों, और ऐसा ही चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा होता ही रहेगा। तो पाक के अंदर जो दहशत, फिर नई दहशत फैल गई है, और खाली ऐसा नहीं है कि खाली ये दहशत जो है खाली एक ही जगह है, ये कई जगह है। लाहौर के अंदर है, पेशावर के अंदर, जो उनके प्रमुख शहर हैं, वहां सभी जगह है, ठोकम ठाकी चल रही है साथियों। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे आज बताना था आप लोगों को साथियों, और ये घटना के बारे में सेलिब्रेशन करना था कि भाई बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है साथियों। और जो भी हमारे देश के आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न आतंकवादियों थे, उनका एक एक करके सफाया धुरंधर कर रहा है। तो धुरंधर फिल्म जब से बनी है, तब से और पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है साथियों। उसके शासक, उसकी जितनी भी एजेंसियां समझ ही नहीं पा रही, आप अंदाज यहां तक लगाइए। तो ये स्थिति है, और इसके लिए सबको बधाई मैं फिर से देना चाहता हूँ साथियों। अब आतंकवादियों के जो सरगना है, जो लीडर हैं, उनके मन के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया है धुरंधर ने। वो खौफ ऐसा है कि वो मिटने वाला नहीं है साथियों, जल्दी से मिटने वाला नहीं है। जैसे ही वो थोड़ा सोचते हैं कि भाई फुर्सत के लम्हे आ रहे हैं, तो फिर ठोकम ठाकी शुरू हो जाती है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है, और मैं तो ये कहता हूं कि जो धुरंधर और धुरंधर 2 फिल्म का जो रीमेक है, वो दोबारा से रिपीट कर रही है। जो भी अज्ञात हमलावर हैं, वो कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं और किसको ठोकते हैं, उनकी जो लिस्ट है उसके अंतर्गत। तो ये बहुत
पाक के लिए मेरे ख्याल से बहुत सोचने का विषय है कि जैसा करोगे भाइयों वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। तो दुश्मनों के को जो चुन-चुन के मारने वाला, हाँ, जब हम छोटे थे तो साथियों एक किरदार हम भी टीवी में देखते थे। एक ब्रिटिश एजेंट होता था 007 जेम्स ब्रॉन्ड के नाम पे, तो वो अपने दुश्मनों को विदेशों में जाके जो उसके देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को ठोकता रहता था और उस किरदार को हम बहुत पसंद करते थे कि देखो भाई ये ऐसा व्यक्तित्व था उसका, वैसा दिखा रखा था नॉवेलों में, क्योंकि उस जमाने में फिल्में बहुत मतलब कम हुआ करती थी, होती भी थी तो बहुत भीड़ होती थी, कौन जा पाता था, पैसे इतने नहीं, बचपना था हमारा। तो वही रीमेक है मेरे हमारे दिमाग में फिर से आ रहा है कि देखो फिर उसी प्रकार का जो हम सोचते थे कल्पनाओं में हमारा होता था साथियों, वो यथार्थ में अब हमको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से हमलावर आते हैं उन्हीं के गढ़ में, उनको ठोक कर ढेर करके और सीधा नूरों के पास पहुंचा देते हैं। अब जो भी जितनी भी नूरें हैं उनको वहां मिलेंगे, 87 मिलती हैं, 80 मिलती हैं, 90 मिलती हैं, ये तो वही उनको ही पता चलेगा, लेकिन भेज देते हैं भाई आप जाओ ऐश करो वहां पे। तो पाकिस्तान के अंदर फिर वही माहौल पैदा हो गया, जितने भी आतंकवादी थे अब पहले खुलेआम मीटिंग करते थे, अब वो डर के मीटिंगें कर रहे हैं और डर के मीटिंग करने के साथ साथ उनकी जो खुफिया एजेंसी है वो खुद सकते में है, या जिसको हम पैदा कर रहे हैं, जिसके बीज को बो रहे हैं, वो तो वृक्ष होने से पहले ही उसको जो है कोई काट के चला जा रहा है। तो मेरा आज विश्व जो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप पूरी अपने देश की जनता को बधाई देने के लिए साथियों कि धुरंधर फिर से एक्टिव हो गया है और वो अपने फिर अभियान में चालू हो गया है साथियों, उसका अभियान फिर से चालू हो गया है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और अगर मेरा इस वीडियो को पसंद करते हैं आप तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। कल किसी नए मुद्दे के साथ कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए साथियों। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों जय।